बिहार के सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आ चुके हैं और ये अपडेट सारे महिलाओं के लिए ज़रूरी हो सकता है। देखिए यहाँ पे जिन पुरुषों के खाते में आए हैं, क्या आए हैं 10,000 रुपये। जिन पुरुषों के खाते में आए हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनके खाते में 10,000 रुपये है, तो उनको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, नहीं लौटाने होंगे पुरुषों के खाते में आए 10,000 रुपये। बस करना होगा एक काम। देखिए, नहीं लौटाना पड़ेगा। जिन पुरुषों के खाते में आए हैं 10,000 रुपये, क्या करना होगा उसके लिए, बस करना होगा एक काम। एक काम क्या करना होगा, आगे हम लोग बात करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि उस पर कोई कार्रवाई होगा क्या, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में, क्या आपके परिवार में भी पुरुष के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10,000 रुपये आ गए हैं। देखिए, क्या आपके परिवार में भी पुरुष के खाते में 10,000 रुपये मुख्यमंत्री योजना का आया हुआ है क्या? अगर आया हुआ है तो आप लोग के लिए ये वीडियो है। आपने उसे खर्च भी कर दिया और अब जब सरकार ने यह मान लिया है कि यह पैसा गलती से ही चला गया है, तो आपको कार्रवाई का डर सताने लगा है। देखिए, अगर वो 10,000 आया है तो आप खर्च भी कर दिए होंगे और ये सरकार मान भी लिया है कि गलती से वो आपके खाते में आ गया है और आपको लग रहा होगा कि हम खर्च कर दिए हैं, तो आपको सताने लगा होगा कि अब हम पे कोई कार्रवाई तो ना हो जाए। तो क्या होगा आगे हम लोग देखने वाले हैं। अब महिला रोजगार योजना पर सरकार का नया आदेश आ गया है। अब क्या आदेश आगे देखते हैं। नया आदेश, यह आदेश जानकर आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। देखिए, नया आदेश आया हुआ है सरकार की तरफ से। क्या आदेश आया आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दूसरा नंबर पे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के राज्य की 1.51 करोड़ महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं। देखिए, आप लोगों को पता ही है कि 1.51 करोड़ महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये दे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच एक गफलत भी हो गई और 470 दिव्यांगों के खाते में गलती से 10-10 हज़ार रुपये चले गए हैं। देखिए, एक गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई है सरकार के द्वारा कि 470 दिव्यांगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये चल गया है। ठीक है, ये कहना है सरकार का कि गलती से इतने लोगों के खाते में चला गया है। अब इसका खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। जिन पुरुषों के खाते में आए हैं वे भी वसूली या कार्रवाई की बात जानकर नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि 2.5 महीने बाद अब वे पैसे कहां से वापस करें। देखिए, जब खुलासा हुआ तो बहुत हड़कंप मच गया और जिन पुरुषों के खाते में आए उन लोगों को अब वसूली और कार्रवाई का भी जानकारी जानकर नाराजगी जता रहे हैं। उन लोगों को कहना है क्या, जिन पुरुषों के खाते में 10 हज़ार रुपये आए हैं, उन लोगों का कहना है कि 2.5 महीने बाद उन लोग पैसा कहाँ से वापस लाएगा। उन लोगों तो खर्च कर दिया है। उन लोगों सोच के कि हम दिव्यांग है तो दिव्यांगों के लिए भी 10-10 हज़ार आया होगा, तो उन लोग खर्च कर दिया है। और वैसे में दिव्यांग है तो उन लोग कहाँ से उन लोग वापस करेंगे 10-10 हज़ार, ये तो सवाल बनता है। तीसरा नंबर बात करें तो तीसरा नंबर, क्या है बिहार सरकार की तैयारी। तो क्या है बिहार सरकार की तैयारी। मीडिया खबरों के मुताबिक बिहार जीविका के शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि 11 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के अलावा 1,000 आसपास दिव्यांगों के लिए भी स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। हमें पता चला है कि 470 दिव्यांगों के खाते में महिला रोजगार योजना के 10,000 रुपये गलती से चले गए हैं। देखिए, मीडिया की खबरों के मुताबिक एक बड़े अधिकारी ने क्या बताया है कि 11 लाख स्वयं सहायता समूह है, इसके अलावा 1,000 जो दिव्यांगों के लिए, देखिए दिव्यांग के लिए भी एक स्वयं सहायता समूह बनाया जा, और हमें पता चला कि 470 दिव्यांगों के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10-10 हज़ार रुपये गलती से भेजा गया है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात किया है। लेकिन अकेले दरभंगा में ही 70 ऐसे मामले सामने आए हैं। 12 पुरुषों को नोटिस भी भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि या तो पैसा वापस करें या फिर
परिवार के महिला के खाते में ही यह पैसा एडजस्ट कर दिया जाएगा। देखिए, अकेले ही दरभंगा में अकेले ही 70 ऐसे मामले आए हैं। ठीक है, 70 पुरुषों के खाते में अकेले दरभंगा में ही 10-10 हज़ार रुपये आ गए हैं। और 12 ऐसे पुरुष हैं जिनको नोटिस भेजा गया और उनसे कहा गया है कि पैसा वापस करे या फिर उसके परिवार के महिला के खाते में ही या पैसा को एडजस्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि वो पुरुष है, पुरुष के पत्नी के खाते में दे देगा, एडजस्ट कर देगा, या फिर उसके पुतों वगैरह रहेगा, या फिर उसका बेटी वगैरह रहेगा। बेटी यानी कि उसका उम्र होना चाहिए 18 से प्लस या 18, तभी जाके उसके पैसे को एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और चौथा नंबर में देखिए कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इससे रिलेटेड क्या है जानकारी हम लोग देखते हैं। अधिकारी ने यह भी बताया है कि इतनी बड़ी योजना चलाने के दौरान कई बार गलतियां हो जाती है। हमने खुद ही इससे पकड़ लिया है। जिन दिव्यांग पुरुषों के खाते में पैसे आ गया है, उन्हें विकल्प दिया गया है कि वे अपने परिवार की महिला के नाम से मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए आवेदन कर दे। यह पैसा उनके खाते में एडजस्ट कर दिया जाएगा। कि अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी योजना चला रहे हैं तो गलती होना लाजमी है, गलती हो सकता है, और वो गलती उन लोग खुद ढूंढे हैं। और जिन दिव्यांग पुरुषों के खाते में पैसे गए हैं, उन लोगों के लिए एक विकल्प तैयार किया गया है। विकल्प है कि उनके परिवार के महिलाओं के नाम ही ये इस योजना के आवेदन कर दें और उसमें ही एडजस्ट कर दिया जाएगा पैसा को। ठीक है, ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जहां पैसा पति के साथ खुले जॉइंट अकाउंट में चला गया है। ऐसे लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जहाँ पे पति और पत्नी, ठीक है, पति पत्नी दोनों एक साथ जॉइंट खाता होता है, जॉइंट खाते में चल जाता है, तो पुरुष के खाते में भी चल जाता है। तो ऐसे में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जॉइंट अकाउंट वाला को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, जॉइंट वाला के लिए है, और लेकिन जो वो दिव्यांग वाला है उसमें कार्रवाई हो सकता है। तो 5वां नंबर देखते हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद अब उन्होंने राहत की सांस ली है। देखिए, लोगों का कहना है कि अधिकारियों को, बहुत सारे अधिकारियों का आश्वासन मिला है, उसके बाद लोगों को सांस की राहत प्राप्त हुई है। एक पुरुष जिनके खाते में पैसा आया, उनका कहना है कि हम गरीब हैं, हमें लगा कि हमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह पैसा दिया गया है। अब हमसे कहा गया है कि परिवार की महिला के नाम से आवेदन करें तो यह पैसा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, एक पुरुष जिनके खाते में पैसा आया, उसका क्या कहना है कि हम गरीब है। देखिए, जो विकलांग है वो तो विकलांग है तो लगभग तो गरीबी में ही माना जाता है, इसी कारण उन लोगों को पेंशन वगैरह भी मिलता है। और उनका कहना है कि हमें लगा कि हमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पैसे दिए गए हैं। ठीक है, उनको स्वयं सहायता पैसे, मतलब विकलांग के तौर पे उन लोगों को पेंशन के तौर पे 10,000 रुपया वोट के टाइम मिला था, ये सोच के उन लोगों ने खर्च कर दिया। अब हमसे कहा गया है कि परिवार की महिलाओं के नाम से आवेदन कर दें। ठीक है, तो एक ही उपाय है। अब जिन जिन दिव्यांग लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये आए हैं, वह लोग अब अपने परिवार के नाम से आवेदन कर देंगे। ठीक है, और उन लोग रजिस्टर कर लेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा तो बिहार के सभी महिलाओं तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि ऐसे ही योजना से रिलेटेड आप लोगों को महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोटिस और अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और एक प्यारा सा लाइक करते हुए जाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।